भगवान के नाम पर पशु बलि एक गहन दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय धर्मों में बलि देने का परंपरागत प्रचलन रहा है, खासकर कुछ विशेष पूजा विधियों में, जहां पशुओं को बलि चढ़ाने की परंपरा चली आ रही थी। इस परंपरा को विशेष रूप से वेदों, उपनिषदों और पुराणों में पाया जाता है। हालांकि ये परंपरा समय के साथ विवादास्पद बनी और आधुनिक समय में इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ी। ये प्रश्न कि भगवान के नाम पर पशु बलि क्यों होती है और क्या भगवान सचमुच पशु बलि मांगते हैं, एक गहन और विचारणीय मुद्दा है। इस लेख में हम इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि पशु बलि की परंपरा किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या है और क्या भगवान द्वारा पशु बलि की कोई वास्तविक आवश्यकता या इच्छा है। हम इस विषय को धार्मिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आधुनिक नैतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना। पशु बलि की उत्पत्ति। पशु बलि का इतिहास प्राचीन भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना है। वेदों, विशेषकर यजुर्वेद में बलि के उल्लेख मिलते हैं। वेदों में बलि को एक धार्मिक कृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और समृद्धि प्राप्त करना था। यजुर्वेद और बलि। यजुर्वेद में एक अंश है जिसे यज्ञ या हवन कहते हैं, जिसमें बलि का उल्लेख है। यज्ञ एक प्रकार की पूजा है जिसमें देवी देवताओं को अनाज, घी और अन्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। यज्ञ के कुछ रूपों में पशु बलि की परंपरा भी थी। विशेष रूप से अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को बलि देने की प्रथा थी। यज्ञ में बलि का उद्देश्य देवताओं को तृप्त करना और मानवता के कल्याण के लिए समृद्धि की कामना करना था। बलि की प्रक्रिया और उद्देश्य। पशु बलि की प्रक्रिया में आमतौर पर किसी पशु, मुख्य रूप से बकरा, भेड़, मुर्गा या गाय को निर्धारित समय और नियमों के अनुसार बलि दी जाती थी। इसका उद्देश्य देवता या ईश्वर को प्रसन्न करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना था। बलि को एक यज्ञ का हिस्सा माना जाता था जिसमें अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि यह बलि मानव जीवन के संकटों को दूर करने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दी जाती थी। बलि को एक प्रकार की धार्मिक पूजा के रूप में देखा जाता था, जहां ये पशु देवताओं की कृपा प्राप्त करने के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। क्या भगवान मांगते हैं पशु बलि? ये सवाल एक बहुत ही गहन और विवादास्पद है। क्या भगवान सचमुच पशु बलि मांगते हैं या ये केवल एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें विभिन्न धार्मिक और धार्मिक ग्रंथों की विवेचना करनी होगी। हिंदू धर्म और भगवान की इच्छा। हिंदू धर्म में भगवान के विभिन्न रूपों और अवतारों की पूजा की जाती है और भगवान का स्वरूप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वकल्याणकारी होता है। वेदों और उपनिषदों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान का उद्देश्य संसार की रचनाओं की देखभाल करना और उन्हें आशीर्वाद देना है। भगवान को न तो बलि की आवश्यकता होती है और न ही उनका उद्देश्य किसी निर्दोष जीव की हत्या कराना है। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं को परम सत्य के रूप में मानते हैं, गीता में कहते हैं, मुझे न तो किसी बलि की आवश्यकता है, न ही मैं इस बलि से प्रसन्न होता हूँ। गीता के अनुसार भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनका उद्देश्य उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है, न कि किसी प्रकार की हिंसा या बलि की आवश्यकता जताना। वेदों और उपनिषदों में भी यह उल्लेख मिलता है कि वास्तविक बलि भगवान को हृदय से दी जाती है। शास्त्रों में कई जगह पर यह बताया गया है कि सच्ची बलि वो है जो किसी प्राणी के लिए प्रेम, सहानुभूति और भक्ति से दी जाती है, न कि हिंसा से। भगवान शिव और पशु बलि। भगवान शिव की पूजा में कई स्थानों पर पशु बलि की परंपरा रही है, लेकिन इसे भी हम एक सांस्कृतिक या धार्मिक परंपरा के रूप में देख सकते हैं, न कि भगवान शिव की वास्तविक इच्छा के रूप में। शिव की पूजा में बकरे की बलि विशेष रूप से कुछ स्थानों पर दी जाती है, लेकिन क्या ये बलि वास्तव में भगवान शिव की इच्छा थी या ये केवल एक धार्मिक प्रथा का हिस्सा थी? इसका उत्तर यह है कि शिव
जो परम शांति और करुणा के प्रतीक हैं, कभी भी किसी निर्दोष प्राणी की बलि देने की इच्छा नहीं रखते। बलि का वास्तविक उद्देश्य उस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा, विश्वास और आस्था को दर्शाना था, न कि भगवान की वास्तविक इच्छाओं को। बलि के धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। धार्मिक दृष्टिकोण से बलि का उद्देश्य देवताओं को तृप्त करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना था। प्राचीन काल में, जब समाज अधिक कृषि प्रधान था और जीवन बहुत कठिन था, तो बलि को एक साधन माना जाता था जिससे देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता था, ताकि कृषि, युद्ध और अन्य संघर्षों में सफलता मिल सके। इसके अलावा कुछ प्राचीन संस्कृतियों में बलि का उद्देश्य मृतकों की आत्मा को शांति देना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी था। इसे आध्यात्मिक बलि के रूप में देखा जाता था, जिसमें यज्ञ या बलि का उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा के उद्धार के रूप में होता था। आधुनिक दृष्टिकोण और पशु बलि की आलोचना। आज के समय में पशु बलि के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है और इसे नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से नकारा जा रहा है। आधुनिक समाज और धर्मों में यह आमतौर पर माना जाता है कि भगवान को किसी प्रकार की बलि या हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में भी शाकाहारी होने को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां जीवों को हिंसा से बचाने का आग्रह किया गया है। आजकल कई मंदिरों और पूजा स्थलों पर यह परंपरा बदल चुकी है और वहां पशु बलि का विरोध किया जा रहा है। इसके स्थान पर अन्य रूपों में पूजा अर्चना, जैसे फल, फूल और अन्य वस्तुएं अर्पित करना प्रचलित हो रहा है। निष्कर्ष। इस लेख में हमने भगवान के नाम पर पशु बलि की प्रथा के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहन चर्चा की। स्पष्ट है कि भगवान को किसी भी प्रकार की बलि या हिंसा की आवश्यकता नहीं है। भगवान का उद्देश्य प्रेम, शांति और सत्य की प्रतिष्ठा है, न कि किसी निर्दोष प्राणी की बलि देना। पशु बलि की परंपरा प्राचीन काल की एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है और आधुनिक धर्म और नैतिकता के दृष्टिकोण से इसे नकारा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सच्ची भक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और अहिंसा में निहित है, न कि किसी प्रकार की हिंसा या बलि में। ये समझना आवश्यक है कि भगवान की इच्छा कभी भी किसी जीव की हानि करने की नहीं हो सकती।